अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन वल खातिमिन नबीय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल अज़ीज़ुल करीम व बल्लगना अला रसूलिहिल करीम। आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार दोनों आलम के मुख्तार नबियों के सरदार अहमद मुस्तफा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया दरूद पाक पढ़े और पढ़िए बावाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना सफियना हबीबना मौलाना व मुहम्मद बारिक सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मक्तल में क्या हुजूम था उस नूर ऐन पे, मक्तल में क्या हुजूम था उस नूर ऐन पे, फव्वारे गिर रहे थे शहादते हुसैन पे, फव्वारे गिर रहे थे शहादते हुसैन पे। लिबास है फता हुआ गबार में अता हुआ, तमाम जिस्म नाजनी छदा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम कैसर वैसावी, नारे तकबीर। लिबास है फता हुआ गबार में अता हुआ, तमाम जिस्म नाजनी छदा हुआ कता हुआ। ये कौन जी वकार है बड़ा कसर सवाल है कि है हजारों कौतरों कि सामने दता हुआ। ये बिल यकीन हुसैन है नबी का नूर ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है नबी का नूर ऐन है। हुसैन के दीवानों, हुसैन को मानने वालों, हुसैन से अकीदत रखने वालों, हुसैन से उल्फत रखने वालों, देखते हैं हुसैन के चाहने वाले कितने हैं। एक बार दोनों हाथों को हवाओं में उठाइए और कहिए या हुसैन, या हुसैन। अब मैं हुसैन के बारे में पूछता हूँ, हुसैन कौन है? आका की बारगाह में चलते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन कौन है? तो आका की हदीस है, आका ए दो आलम, दोनों आलम के मुख्तार नबियों के सरदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुसैन अना हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। हिंदुस्तान के बादशाह हिंदे वली हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में चलते हैं। ए हिंदुस्तान के बादशाह हुसैन कौन है, हुसैन क्या है? गरीब नवाज फरमाते हैं कि ए सरफराज साहबी, क्या तुम मेरी चौखट पे नहीं देखा? हमने जो है आज से जो है 500 साल पहले जो है हमने जो फरमा दिया है हुसैन कौन है। मैंने जब गरीब नवाज की चौखट पे देखा, मैंने गरीब नवाज की चौखट पे क्या देखा कि गरीब नवाज फरमाते हैं कि शाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। मैंने कहा ए गरीब नवाज, ए गरीबों को नवाजने वाले, ए गरीबों को अता करने वाले, आपने कहा शाह अस्त हुसैन। हुसैन शाह है,
हुसैन शाह है, यानी शाह है, हुसैन फकीर है। हुसैन ने मांगा है, किससे मांगा है, क्या मांगा है? आपने कहा हुसैन शाह है, हुसैन ने मांगा। हुसैन ने क्या मांगा, हुसैन ने किससे मांगा? तो तू बटे गरीब नवाज से आवाज आती है, ऐसे फराज शाबी हुसैन ने मांगा है, रब्बे कदीर से मांगा है, हुसैन ने मांगा है, अल्लाह से मांगा है, हुसैन ने मांगा है, कायनात के मौला से मांगा है, हुसैन ने मांगा है। क्या मांगा है? हुसैन ने मांगा है, भाई हसन मांगा है, हुसैन ने मांगा है, माँ खातूने जन्नत मांगा है, हुसैन ने मांगा है, बाबा अली मांगा है, हुसैन ने मांगा है, नाना रहमतुल आलमीन मांगा है। हुसैन को भाई हसन मिल गए, हुसैन को बेटा अली असगर मिल गए, हुसैन को बेटा अली अकबर मिल गए, हुसैन को भतीजा कासिम मिल गए, हुसैन को माँ खातूने जन्नत मिल गई, हुसैन को बाबा अली मिल गए, हुसैन को नाना रहमतुल आलमीन मिल गए। जब हुसैन को दो नाना दोनों आलम के मुख्तार मिल गए, तब हुसैन शाह नहीं बल्कि हुसैन बादशाह है, बादशाह हुसैन। अब जिसको भी मांगना है हुसैन से मांग ले। गरीब नवाज की चौखट पर अगर किसी को मिलता है तो हुसैन के सदके में मिलता है। अब हुसैन बादशाह है, हुसैन बादशाह है। अगर गरीब नवाज की चौखट पे अगर कोई भी औलाद मांगने आता है तो अगर उसे औलाद मिलता है तो हुसैन पाक के सदके में मिलता है। गरीब नवाज की चौखट पे अगर कोई जो है रोजी मांगने आता है, अगर उसे रोजी मिलती है तो वो भी हुसैन के सदके में मिलती है, वो भी हुसैन के सदके में मिलती है। अब कैसे मिलती है? आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन को सीने से लगा लिए और आका फरमाते हैं, आका फरमाते हैं कि जन्नती नौजवानों का सरदार हुसैन, जन्नती नौजवानों का सरदार हुसैन। अब हुसैन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज हुसैन कौन है? आज हम और आप मन्नत मांगते हैं, मन्नत करते हैं, तो कुछ लोग शिर्क और बिद्दत कहते हैं। उसके हवाले से एक वाकया मैं सुना रहा हूँ। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चची जान, फूफी जान उम्मु शर्मा आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाती है। अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक ख्वाब देखी हूँ, जिस ख्वाब को देखने के बाद मेरा दिल बेचैन है, मेरा मन बेचैन है, मेरा दिल घबरा रहा है। आका फरमाते हैं कि मेरी फूफी जान, आपने ख्वाब क्या देखी है? उम्म शर्मा फरमाती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ख्वाब ये देखी हूँ कि आपकी बदन का टुकड़ा कट गया है, आपके जिस्म का एक टुकड़ा कट गया है और वो हमारी गोद में आ गया है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम पे कोई मुसीबत तो नहीं आने वाली है, कोई परेशानी तो नहीं आने वाली है? आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मुख्तार, नबियों के सरदार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए मेरी फूफी जान, घबराने की बात नहीं, खुश हो जा, क्योंकि हमारे घर में हमारे बेटी फातिमा के जिस्म से एक बच्चा होने वाला है, बच्चा दुनिया में आने वाला है जो हुसैन होगा और वो सबसे पहले तुम्हारी गोद में दिया जाएगा और वो मेरे जिस्म का टुकड़ा है। फरमाते थी महबूब किबरिया, मेरा आधा तन है हसन का, बाकी है हुसैन का। अब वो हुसैन, उस हुसैन की बारगाह में चलते हैं, मन्नत की तरफ बढ़ते हैं। मन्नत का क्या मामला है? आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
एक बार मस्जिद की तरफ जा रहे हैं, आपका दिल बेचैन होता है कि हुसैन से मिल लेते हैं, हुसैन से मुलाकात कर लेते हैं। आप हुसैन पाक से मिलने के लिए अपनी बेटी फातिमा के घर पे तशरीफ लाते हैं। जब आप अपने घर बेटी फातिमा के घर पे तशरीफ लाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, अर्ज करते हैं, ए मेरी बेटी फातिमा, हुसैन कहाँ है? उनको मेरी गोद में लाके दे दो ताकि मेरे दिल को करार मिल जाएगा। हज़रत फातिमा तो ज़हरा फरमाती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्बा जान बेटा आपका हुसैन बीमार है, उनको बुखार आ गया है, उनके बदन में चेचक भी निकल गया है। आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हुसैन पाक को तलब करते हैं, हुसैन पाक को हज़रत फातिमा जब हज़रत आका की गोद में डाल देती है, जब आका के गोद में डाल देती है, डालने के बाद आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नीला धागा लेते हैं, नीले धागे पर सूरह रहमान की आयत पढ़ते हैं। सूरह रहमान की आयत में ज़बान पे उस जो है आयत पे उस गंदे पे दम करते हैं और हज़रत हुसैन पाक के गले में डाल देते हैं। आज कुछ लोग तावीज़ और गंदे को भी शिर्क करते हैं। नादान तावीज़ और गंदे के बारे में हुसैन पाक के गले में आकाए दो आलम सल्लल्लाहु ने, हमारे और आपके आका दोनों आलम के मुख्तार ने नीले धागा में सूरह रहमान की आयत पढ़ के डाले थे। उसके बाद आका फरमाते हैं, बेटी फातिमा, ए अली, अब तो इनका चेचक खत्म हो जाएगा, लेकिन मन्नत भी मांगो, मन्नत भी करो, मन्नत। अब क्या मन्नत की है? मन्नत में 2 वक्त की नमाज, 2 विकट नमाज और 2 रोज का रोजा, 2 दिन का रोजा और 2 विकट नमाज मन्नत कर लिया। मन्नत करने के बाद हुसैन पाक की तबीयत अच्छी हो जाती है, हुसैन पाक तंदुरुस्त हो जाते हैं। जब हुसैन पाक तंदुरुस्त हो जाते हैं तो हजरत अली, हजरत फातिमा इस मन्नत को पूरा करने के लिए जा रहे हैं। मन्नत को पूरा करने के लिए ये दोनों जो है पानी पी करके शहरी कर लिए। शहरी करने के बाद अब रोजे का दिन है, खाने के लिए कुछ नहीं है। हजरत में फातिमातुल ज़हरा हैरान हो जाती है, हजरत फातिमातुल हजरत अली परेशान होते हैं कि आज इफ्तार क्या चीज़ से क्या जाएगा। हजरत अली एक यहूदी के घर पे जाते हैं, वहाँ से जौ का आटा लाते हैं, उस आटे को 2 टुकड़े करते हैं, एक टुकड़े की कुछ रोटियां तैयार होती है। रोटियां तैयार होने के बाद अब ये रोटियां तैयार है, इफ्तार का वक्त करीब आ गया है। चंद मिनट के बाद हजरत अली, हजरत फातिमा इफ्तार करेंगे, लेकिन बाहर दरवाजे पर आवाज आ रहा है कि ए नबी के घराने, ए नबी को चाहने वाले, ए नबी को मानने वाले, ए नबी के जानने वाले, ए नबी को पहचानने वाले, मैं 3 दिन का भूखा हूँ, मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं, कुर्बान जाइए नबी के घराने पर। हज़रत फातिमातुल ज़हरा उस रोटी को उठा करके हज़रत अली के हाथ में दे देती है। हज़रत अली उस रोटी को उठाकर उस फकीर के सामने रख देते हैं, वो फकीर खा करके वहाँ से चले जाते हैं और ये लोग पानी पीकर इफ्तार कर लेते हैं। फिर दूसरा दिन भी ऐसा ही हुआ, दूसरा दिन भी जो है इफ्तार का वक्त करीब है, अब ये लोग इफ्तार करेंगे। जैसे इफ्तार का वक्त आया है कि बाहर दरवाजे से आवाज आ रही है, ए नबी के चाहने वालों, ए नबी के मानने वालों, ए नबी के जानने वालों, ए नबी को पहचानने वालों, मैं 5 दिन का भूखा हूँ, 5 दिन से कुछ खाया नहीं, कुछ अल्लाह की राह में खिला दो। हजरत फातिमातुल ज़हरा अर्ज करती है कि मेरे सरताज, हम लोग तो सिर्फ 2 दिन के भूखे हैं और ये अब तीसरी रात आ गई, मगर आने वाला जो मेहमान है, हमारे दरवाजे पे जो फकीर आया है, जो मेहमान आया है, वो 5 दिन का भूखा है, इस खाने को उसे दे दीजिए। हज़रत अली उसे दे देते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मुख्तार, नबियों के सरदार अहमद मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, कहते हैं फातिमा, ए अली, तुमने 3 दिन भूख बर्दाश्त की, तुम्हें पानी मिल गया, मगर जिस हुसैन के लिए तूने भूख बर्दाश्त किया है, कल करबला के सरजमीन पर इस हुसैन को पानी भी नसीब न होगा। इस हुसैन को पानी भी नसीब नहीं होगा। मैं आपको एक बात और बताने जा रहा हूं
बहुत प्यारा मामला है। हुसैन पाक की शहादत के बाद हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हज़रत इमाम जैनुल आबिदीन के पाँव में जो है जंजीर लगाया गया, उनके कमर में बेड़ी बांधा गया, उनके हाथों में जो है हथकड़ी लगाया गया। यही नहीं, हज़रत शकीना को जो है हज़रत जैनब के जो है हाथों में हथकड़ी लगाया गया, जो फातिमा की गोद की फूल नंगे सर से घुमाया गया। यही नहीं, ये सबको हज़रत शहरबानो, हज़रत जैनब, हज़रत इमाम जैनुल आबिदीन को एक कैद खाने में ले जा के रख देते हैं। एक कैद खाने में रखने के बाद उस कैद खाने का एक दारोगा था, जो दारोगा जो है वो दारोगा वो ये देखता है कि इस कैद खाने में जो कैदी आए हैं ये भूखे और प्यासे हैं। वो अपने घर जाते हैं, घर जाने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं कि सुनो सुनो, तुम रोज जो हुसैन पाक के नाम का खाना बनाती हो और हुसैन पाक के नाम पे नज़र देती हो और उस खाने को किसी गरीब या किसी मिस्कीन को खिलाती हो या किसी मुसाफिर को खिलाती हो, ऐसा करो आज जो खाना बनाई हो वो खाना किसी और को मत दो। आज हमारे कैद खाने में कुछ कैदी आए हैं, वो कई दिन के भूखे हैं, चलो हुसैन पाक के नाम का खाना आज उन्हें खिला देते हैं। उनकी बीवी ऐसा ही करती है, वो जो है खाना तैयार करने के बाद हुसैन पाक का नजर देती है, नजर देकर वो खाना लेकर कैद खाने में पहुंचती है। जब कैद खाने में पहुंचती है, कैद खाने में आने के बाद वो हजरत जैनब को वो खाना देना चाहती है। जैनब जो है उस खाने को लेने से इनकार कर जाती है। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन के पास जाती है। हजरत इमाम जैनुल आबिदीन को जब खाना देना चाहती है, इमाम जैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि हम लोग जो है सदका ज़कात खाने वाले नहीं हैं, बताओ ये खाना कैसा है, कहाँ से लाई हो, किस चीज़ का खाना है। हज़रत इमाम जैनुल आबिदीन के कहने पर वो औरत कहती है कि ये सदका नहीं है, बल्कि अगर सदका है भी तो नबी के नवासे का सदका है, नबी के घराने का सदका है, नबी के नवासे रसूल का सदका है। मैं रोज़ खाना बनाती हूँ और हुसैन के नाम से नजर देती हूँ, हुसैन के नाम से जो है खाना किसी को खिलाकर तब खाती हूँ। हुसैन पाक का नाम सुनकर इमाम जैनुल आबिदीन जो है तड़पने लगते हैं। हुसैन पाक का नाम सुनकर हज़रत इमाम जैनुल आबिदीन अपने सीने पे हाथ रखते हैं, अपने सर को झुका लेते हैं। वो औरत कहती है, बताओ तुम कौन हो, हुसैन पाक के नाम को जान करके तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। अगर तुम हुसैन पाक के दुश्मन हो, हुसैन पाक को अगर मानने से इनकार करोगे तो मैं तुम्हें खाना नहीं दे सकती, लेकिन अगर तुम हुसैन पाक को चाहने वाली होगे, अगर तुम हुसैन पाक को मानने वाले होंगे तो मैं तुम्हें अपने हाथों से तुम्हारे मुंह में खाना खिलाऊंगी। वह इमाम जैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं हुसैन, लेकिन पहले तुम बताओ कि तुम हुसैन को कैसे जानती हो, हुसैन को कैसे मानती हो, हुसैन को कैसे पहचानती हो। तो वो औरत कहती है कि सुनो सुनो, मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मैं जब छोटी चली थी, मेरे बचने की उम्मीद नहीं थी, मेरे जिंदगी की आखिरी सांस चल रही थी, मेरे जिस्म के से जान निकलने वाला था, तो मेरे अब्बा मुझे उठाकर रसूल पाक की बारगाह में ले गए। जब रसूल पाक की बारगाह में ले गए तो रसूल पाक की बारगाह में एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। ये बच्चे जो है वो रसूल पाक ने उस बच्चे से कहे कि ए मेरे जिगर के टुकड़े, ए मेरे आंखों के तारे, इसके बदन पे अपना दस्त मुबारक फेर दो, अपना सदका इसे अता कर दो। जब वो बच्चे ने अपना दस्ते मुबारक जब मेरे जिस्म पे फेरा और अपना सदका मुझे अता कर दिया तो मुझे याद है कि जब मुझे हुसैन का सदका मिला, हुसैन की दुआ मिली तो मेरे जिस्म में जान आ गई और मैं सेहतमंद तंदुरुस्त हो गई। उस दिन से मैं कसम खाई कि मैं जब तक जिंदा रहूंगी, जब तक हुसैन के नाम पे किसी को खाना न खिला दूंगी, मैं खाना न खाऊंगी। इसलिए मैं हुसैन को चाहने वाली हूँ और हुसैन के नाम से नजर देती हूँ और नजर देने के बाद हुसैन पाक के नाम से के लिए उनके लंबी उम्र की दुआ करती हूँ।
इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि सुनो सुनो, अब तुम्हें हुसैन पाक के लिए लंबी उम्र की दुआ करने की जरूरत नहीं। वो औरत सीखती है और कहती है, तुम हुसैन की लंबी उम्र की दुआ करने से रोकने वाले कौन हो? आखिर जल्दी बताओ तुम हुसैन के कौन हो? अगर हुसैन के मानने वाले होगे तो सही है, अगर हुसैन के दुश्मन हो गए तो मैं तुम्हारे गले को दबा दूंगी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि जिस हुसैन को तुम मानती हो, मैं उस हुसैन के जिगर का टुकड़ा, मैं हुसैन का बेटा हूँ। और ये हुसैन पाक की बेटी है जो हज़रत सकीना, ये हुसैन पाक की बहन हज़रत ज़ैनब है, और ये शाहबानो हुसैन पाक की बीवी है। और जिस हुसैन पाक के लिए तुम दुआ करते हो, ये शर मुबारक वही हुसैन का है, वही हुसैन का शर मुबारक है। अब हुसैन की तरफ मैं आपको ये चल रहा हूं, हुसैन पाक कौन है, हुसैन पाक क्या है। एक बार मोहब्बत से कहिए, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब करबला के उस मंजर से एक लम्हा ले रहा हूं। सैयदना इमाम हुसैन, सैयदना इमाम हुसैन जब करबला की तरफ जा रहे हैं, करबला की तरफ जाने से पहले आपने मदीने को छोड़कर मक्का आए हैं, फिर मक्का से आप करबला की तरफ बढ़ रहे हैं। जब आप करबला की तरफ बढ़े तो एक काशिश से मुलाकात होती है। काशिश से मुलाकात होने के बाद हुसैन पाक उस काशिश से पूछते हैं, एक काशिद ये बता, करबला का क्या हाल है, कूफा वाले क्या हैं, कैसे हैं? वो काशिद अर्ज करने लगता है, या इमाम हुसैन, आप करबला न जाएं, कूफा वाले आपकी जान के दुश्मन हैं, ये सब दगाबाज है, आपके साथ दगाबाजी करेंगे। इमाम हुसैन फरमाते हैं कि बताओ मेरे बेटा, मेरे भाई इमाम मुस्लिम का क्या हाल है, उनके दोनों बच्चे का क्या हाल है? वो कासिद अर्ज करता है, ए इमाम हुसैन, कि आपके भाई हज़रत इमाम मुस्लिम को जालिमों ने शहीद कर दिया है, और आपके भाई इमाम मुस्लिम के दोनों बच्चे को भी शहीद कर दिया है। हज़रत इमाम हुसैन फरमाते हैं कि जिनको अपने जान की डर है वो यहाँ से वापस चले जाए, क्योंकि करबला में कोई हमारा नहीं है। उसमें से कुछ लोगों ने कहा, ए इमाम हुसैन, मैं अपनी जान दे सकता हूं मगर हुसैन का साथ न छोड़ूंगा। मेरे दोस्तों और भाइयों, मैं आज एक सबक देना चाहता हूं आप लोगों को हुसैन पाक के हवाले से। जो लोग शराब पीते हैं, अगर हुसैन पाक को मानने वाले हो, हुसैन पाक को चाहने वाले हो, हुसैन पाक को जानने वाले हो, हुसैन पाक से अकीदत रखने वाले हो, आज इसी महफिल में सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे कि शराब न पिएंगे। क्योंकि हुसैन पाक ने करबला में अपने सर को शहीद क्यों करवाए? हुसैन पाक ने यजीद के हाथ में अपना हाथ क्यों नहीं दिया? क्योंकि यजीद शराबी था, यजीद शराब पीता था। हुसैन पाक ने अपने हाथ को यजीद के हाथ में इसलिए न दिए कि अगर यजीद के हाथ में अपना हाथ दे देंगे तो कल क़यामत तक जो है हमारे नाना जान की उम्मत यही कहेगी कि एक शराबी को जो है हुसैन पाक ने अमीरुल मोमिनीन मान गए हैं, इसलिए शराबी का भी कदर बढ़ जाएगा। शराबी को शराब लोग पिएंगे और यही कहेंगे कि एक शराबी के हाथ में हुसैन पाक ने अपना हाथ दिया है। इसलिए हुसैन पाक ने अपनी शहादत देकर, अपना सर देकर ये साबित कर दिया कि जो शराब पीता है वो हुसैनी नहीं, और जो शराब पीता है वो हुसैनी में से नहीं। शराब पीने वाला यजीदी है, ये शराब पीने वाला यजीदी हो सकता है, हुसैनी नहीं। अगर हुसैन से मोहब्बत करते हो तो सच्चे दिल से शराब से तौबा करो।
अला इन्न औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बेशक अल्लाह के वली बेखौफ होते हैं, उसे कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं होता है। वक्त की किल्लत है। हमारे इस महफिल में एक बेहतरीन आलिम जो तशरीफ फरमा है, उनसे पहले मैं आपके सामने शायर बावकार मद्दाए खैरुल अनाम बुलबुल बागे मदीना, वो शायर को मैं आपके रूबरू करने जा रहा हूँ, जिनकी आवाज़ सुनने के लिए दिल बाग बाग हो जाता है। माशाअल्लाह, इससे पहले भी एक बार ये आपकी मोहब्बत में यहाँ तक आए थे और आप लोगों ने इनको पसंद किया और फिर दोबारा बुलाए। माशाअल्लाह, अभी पूरे हिंदुस्तान में इनके शेर सुखन का तहलका मचा हुआ है। शायर बावकार मद्दाए खैरुल अनाम बुलबुल बागे मदीना जनाब कैसर वैशाली को, ये शायर इस्लाम कैसर वैशाली साहब हैं, इनके लिए थोड़ा माहौल बनाइए। आज किसी की गतारानी याद आती है, मोहब्बत से कही सुभान अल्लाह। आज किसी की गतारानी याद आती है, बूढ़े बहुत रोते हैं जब जवानी याद आती है, और किसी के हालात पे मजाक उड़ाना छोड़ देना दा, मुसीबत जब खुद पे आती है तो नानी याद आती है। मुसीबत जब खुद पे आती है तो नानी याद आती है। बेरा ताखिर में आपके सामने शायर बावकार मद्दाए खैरुल अनाम बुलबुल बागे मदीना शहंशाह तरन्नुम जनाब कैसर वैशाली साहब को मैं इस शेर के साथ दावत सुन दे रहा हूँ कि तुम्हारी मुकद्दर में कोई सवेरा हो जाए। मोहब्बत से कही सुभान अल्लाह। ये शाबरी फकीर करियर शरीफ की चौकट से वाबस्ता है। महीने में 2 रोज मैं करियर शरीफ साबिर पाक की बारगाह में रहता हूँ, और माशाअल्लाह काशिम बिहार दिल्ली में हमारे यहाँ 125-150 मरीज रोज आते हैं और शफा पाते हैं। ये सब साबिर पाक का फैजान है। दुआ दे रहे हैं शायर को, तुम्हारी मुकद्दर में कोई सवेरा हो जाए, कभी दूर गम का अंधेरा हो जाए, तुम यूं ही कोशिश करते रहे, कभी बड़े शायरों में किताबों में नाम तेरा हो जाए। आइए शायर इस्लाम का इस्तकबाल नारे तकबीर से करते हैं। नारे तकबीर। इतनी सी आवाज में ऐसे शायर को नहीं बुलाएंगे। नारे तकबीर। दम नहीं है, कैसे आप इनको सुनेंगे ऐसे शायर को। नारे तकबीर। एक नारा कस के मारा है कल्लार ने, लड़खड़ा कर भाग दिया लश्कर कुफ्फार ने, वो नारा होनी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और माए आले सुन्नत, शायर इस्लाम कैसर वैशाली